जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपको जो साधना मंत्र बताएंगे वो मन की बात को बताने वाला माता पार्वती का साबर मंत्र है। देखिए, ऐसे साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए श्रद्धा, विश्वास और आस्था की जरूरत होती है। और मुझसे कई बार ऐसे साबर मंत्रों को बताने की कही गई थी कि जी कुछ ऐसे साबर मंत्र आप बताइए कि जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को हम जान सकें। क्योंकि अगर हम सामने कोई हमारे व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसकी मन की अगर बात को हम जान लें तो आप सावधान हो सकते हैं। आपको पता लग जाता है कि भाई इस व्यक्ति के मन में क्या है या ये क्या मेरे बारे में सोच रहा है। हालांकि ऐसी जो साधनाएं हैं जैसे कि कर्ण पिशाचिनी साधना, ये भूतकाल को बताती है। पंचांगुली साधना, ये भविष्य काल को बताती है। और अक्सर लोग इनकी साधनाएं करते भी हैं, लेकिन इनकी साधनाएं जहां कठिन और दुष्कर हैं, वहीं ये जो माँ पार्वती का साबर मंत्र है ये बहुत ही सरल है और तीव्र प्रभावशाली है। क्योंकि साबर मंत्रों के बारे में तो आपको पता ही है कि साबर मंत्र जो होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। और कलयुग में साबर मंत्रों का विशेष महत्व भी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम साबर मंत्र कोई भी जाप करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो वैदिक मंत्र होते हैं उनमें हमें पूर्ण ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है, तभी उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन साबर मंत्रों में क्या है कि अगर हमारा एक बार के लिए ध्यान नहीं भी लगता है तब भी हमें साबर मंत्र में सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि ये सिर्फ जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें होते हैं, अनगढ़ भाषा में होते हैं। दूसरा, इनके अंदर किसी में आन दी जाती है, किसी में देवता को कुछ उल्टा सीधा शपथ दी जाती है, जिसकी वजह से जो देव होता है उस मंत्र का वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब कुछ लोग तो इसको गलत मानते हैं कि भाई देवताओं को गाली देना या देवताओं को आन देना ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तंत्र विद्या है भाई, तंत्र विद्या में सब कुछ जायज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं देवता को गाली ना दूं तो आपका काम होगा ही नहीं। आप सोच करके चलो कि आप कहीं साधना करने बैठे हो, तो अगर आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, कुछ साधनाएं ऐसी होती है ना जिनमें सुरक्षा घेरे की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो भले ही वैदिक हों, लेकिन अगर आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया तो आपकी जान पर बनाती है। तब ऐसा क्यों होता है? तब आपका श्रद्धा विश्वास कहाँ चला जाता है भाई? ये बताइए ना। आपने ये तो कह दिया कि नहीं देवता को गाली देना गलत है, लेकिन वहां सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल क्यों करते हो? देवता को अंदर भी आने दो फिर, क्योंकि सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जल्दी से कोई भी किसी के अंडर में नहीं आना चाहता है कि भाई मैं इसके अंडर में आ जाऊं या ये मुझको सिद्ध कर ले और मैं इसके कहे अनुसार कार्य करूं। कोई भी देवता ऐसा नहीं चाहता है, आप भी नहीं चाहोगे। खुद किसी का गुलाम बनना कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है, खींच करके लाना पड़ता है, तब होता है ये। तो इसलिए साबर मंत्रों में ऐसा कहीं भी अगर होता है कि भाई आन या कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर ये गलत होता तो गुरु गोरखनाथ साबर मंत्रों के इतने बड़े आचार्य थे, इतने बड़े संत तपस्वी रह चुके हैं और वो आज भी हैं, तो फिर वो ऐसे मंत्रों की रचना करते ही क्यों? अगर ये गलत होता, गलत नहीं है, ठीक है, हमारी सोच गलत है बस। खैर, ये जो मन की बात बताने वाला जो साबर मंत्र है, माता पार्वती का बात उसकी कर रहे थे। क्योंकि
जो कर्ण पिशाचिनी है उसकी साधना करते हो तो उसमें भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि वो वैदिक मंत्र हैं। साबर मंत्रों की तो बात छोड़ ही दीजिए, पंचांगली साधना करते हो तो वहां भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो साबर मंत्र, वो अगर हम ये साबर मंत्र करते हैं तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये माता पार्वती का और पार्वती का रूप बिल्कुल एकदम साफ, स्वच्छ, निर्मल और ममतामयी रूप है। तो देखिए, मन की बात अगर हमें पता लग जाए कि मान लिया कि आप के सामने कोई भी व्यक्ति आए और वो आपसे कोई प्रश्न पूछने लगे, तो एक प्रश्न पूछ के उसका उत्तर देना वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो पता लग जाए तो उससे भी व्यक्ति काफ़ी कुछ प्रसिद्धि पा लेता है। कि अगर उसको ये पता लगे कि भाई उसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको पता लग जाएगा तो आप सावधान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसा ही एक साबर मंत्र बताऊंगा और इसकी साधना भी बहुत सरल है, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है। देखिए, इस मंत्र को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। रही स्त्री की बात, क्योंकि स्त्री जब साधना करती है तो 1 महीने के बीच में उसको पीरियड की समस्या आती है। अगर ऐसा कुछ होता है, मान लिया कि आपने 10 दिन साधना कर ली, 11वें दिन आपको पीरियड की समस्या आ गई, तो आपको क्या करना है, साधना बंद कर दें। मान लिया कि आप जब ठीक हो जाएं तो फिर आप साधना आगे शुरू करें। तो आपका जो दिन काउंट होगा वो 11वां दिन काउंट होगा, यानी 10 दिन पहले के आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये स्त्रियों के लिए गॉड गिफ्ट होता है, ये भगवान की लीला ही ऐसी है कि इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनकी साधना खंडित नहीं मानी जाती है। जबकि पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। पुरुषों के लिए तो अगर साधना बीच में किसी वजह से खंडित आपने की तो फिर वो खंडित ही मानी जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मान लिया कि आपके व्यक्ति सामने खड़ा है, आप उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो कह कुछ और रहा है और उसके दिल में कुछ और है, तो आपको पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक आपके मन के अंदर आ जाएगा, उसके मन के तार आपके मन से जुड़ जाएंगे कि भाई इसके मन में फिलहाल क्या चल रहा है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई ये व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। ठीक है, अब इसको आप कोई सी भी विद्या कह सकते हैं, लेकिन ये मंत्र है बहुत तीव्र। तो इसकी साधना मैंने बताई कि कोई भी कर सकता है इसकी साधना, और इसकी साधना करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होती है, क्योंकि साबर मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध रुद्राक्ष की माला की ही आवश्यकता है। और देखिए, अगर आपको ऐसी माला की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। माला आपको 100% मिलेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आप अपने मन के अंदर संशय रखने की आवश्यकता है ही नहीं। चाहे कोई भी सामग्री हो, आपको 100% मिलेगी। ठीक है, अब जब आप माला प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा कि अपने पूजा घर में या किसी एकांत रूम में कहीं पर भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। इसमें आप वस्त्र कैसे भी धारण कर सकते हैं। अगर स्त्रियां हैं तो लाल रंग की साड़ी पहने, काली साड़ी ना पहने बस। ठीक है, और अगर पुरुष हैं तो आप कैसे भी वस्त्र धारण कर सकते हैं इसमें, चाहे आप धोती कुर्ता पहने, धोती और धोती ही ओढ़ें, या फिर आप कुर्ता पाजामा पहने, कैसे भी वस्त्र पहन करके आप साधना कर सकते हैं, बशर्ते कि वो धुले हुए हों और साफ स्वच्छ हों। ठीक है, किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी होली दीपावली से करना, तो आप होली दीपावली नवरात्रि इनमें भी कर सकते हो, और होलाष्टक में भी कर सकते हो। तो देखिए, ये जो साधना है
ये आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हो, शुक्रवार के दिन से तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो लाइव आने की जो समस्या है वो थोड़ी सी, मैं नहीं आ पाया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, 8-10 दिन हो गए हैं। तो लाइव में आऊँगा, हो सकता है कि मैं कल आपके सामने लाइव आ जाऊँ। आपको वीडियो मिलेगी तो आप समझिए कि उसी दिन मैं आऊँगा, जिस दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी उसी दिन मैं लाइव आऊँगा। ठीक है। और बसंत पंचमी से आप साधना कौन सी कर सकते हैं, बसंत पंचमी से आगे का होली तक का टाइम किन साधनाओं के लिए बेस्ट होता है, और उस साधना को करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां और क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, आप उन सभी साधनाओं के बीच लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि भाई चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं किसी भी दिन आऊँ लाइव, तो केवल उन्हीं लोगों को लाइव प्रसारण मिल पाए। ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पर समस्या क्या होती है कि जो फ्रॉड व्यक्ति हैं वो लाइव पर होते हैं और वो तरह तरह के उल्टे सीधे ही क्वेश्चन करते हैं। जिनको वास्तव में साधना करनी है या जो वास्तव में दिल से जुड़े हुए हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं केवल उन्हीं को बताना चाहता हूं जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं। ठीक है। और वही व्यक्ति ज्वाइन करके आ पाएंगे, क्योंकि जो फ्रॉड व्यक्ति है वो तो ज्वाइन करके नहीं आएगा, केवल ज्वाइन करके वही लोग आएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो साबर मंत्र है उसके विषय में मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि किसी भी शुक्रवार के दिन, चाहे आप सुबह में या शाम में, कभी भी इस साधना को आप कर सकते हैं। स्नान आदि करके और घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो लगाएं, पुष्प लाल रंग के ले लें, चावल ले लें, और उसके साथ साथ आप कुछ मिष्ठान भी ले सकते हैं कि भाई आपको कुछ उनको भोग लगाने के लिए मिष्ठान की आवश्यकता पड़े। और अपने ही पूजा घर में आप ये साधना कर सकते हो। एकांत रूम है तो उसमें भी कर सकते हो। सामने एक चौकी लगा लें, उत्तर दिशा की तरफ आप अपना मुख कर लें, एक चौकी लगा करके उस पर आसन पर आप बैठ जाएं। आसन अगर सफ़ेद रंग का हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है सफ़ेद रंग का तो फिर आप पीले कलर का आसन ले सकते हैं। ठीक है। और चौकी पर ही अपने गुरु की तस्वीर रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर रखें, अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें, या फिर कोई भी आपके जो भी गुरु हैं आप उन्हीं की तस्वीर रखें। ठीक है। और माता पार्वती की तस्वीर सामने जरूर रखें, यानी कि शिव और पार्वती दोनों एक साथ हों या फिर पूरा शिव परिवार हो तो वो और भी अच्छा है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठे ही हैं, तो अब आपको साधना शुरू कर देनी है। अब साधना कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। ठीक है। गुरु जी को आप सिंदूर या कुमकुम का टीका लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, और जो भी आपने भोग के लिए प्रसाद रखा हुआ है वो आप उनको चढ़ाएंगे। और गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं ये दूसरे के मन की बात को जानने वाला साबर मंत्र माता पार्वती का सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और इतना कह करके फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और इसी रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रुद्राक्ष की माला आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करनी है। अगर कभी धागा टूट जाए
तो फिर इसमें दूसरा धागा डलवा करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और ज़्यादा नहीं, एक माला तो कम से कम कर ही लेना है आपको। ठीक है। और गुरुजी से मन ही मन आज्ञा लेकर के फिर आगे बढ़े। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर हम कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करते हैं तो जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसको 21 बार जाप करना जरूरी होता है। क्योंकि उसको अगर हम 21 बार, कम से कम तो 21 बार करना ही चाहिए भाई। ज़्यादा तो आप एक माला भी कर सकते हो, और अगर एक माला नहीं कर सकते तो 21 बार तो कम से कम कर ही लो। इससे क्या हुआ कि अगर आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा और किसी प्रकार से भी साधना आपकी खंडित नहीं होगी, और साथ ही सरलता से साधना सिद्ध हो जाती है। ठीक है। अब ये मंत्र जो आपको जपना है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाउ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को 21 बार आपको जप लेना है। इसके बाद आपको जो शिव और पार्वती की तस्वीर है या फिर पूरे शिव परिवार की तस्वीर है उसका आपको पूजन करना है। जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है वैसे ही आप उनका भी पूजन करेंगे। और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मैं आपका ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इस मंत्र में मुझे पूर्ण सफलता मिले। और देखिए, उनको भी आपको जैसे कुमकुम से या सिंदूर से टीका लगाया है, पुष्प चढ़ाए हैं या फिर धूप दीप दिखाए हैं, चावल चढ़ाए हैं और साथ में भोग भी आपने लगाया है, तो ये जो भोग लगाया है ना, इसको आप स्वयं भी बाद में खा सकते हैं और अपने परिवार में भी किसी को भी आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है। तो इसके बाद आपको जब पूजन हो जाएगा, पूजन करने के बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो रुद्राक्ष की माला है इसी से आपको मंत्र ये जाप करना है। जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। आदि शक्ति गौरा पार्वती, भाई 3 जोड़ा बनावे, पाले और मारे, बालक करे पुकार, सब साधन विहीन, एक सहारा माई का, हो माई को शरणागत देवे, सिद्धि करो प्रसिद्धि, जय जय गौरा माई की। इस मंत्र का आपको जाप करना है और कम से कम 5 माला तो करना ही करना है। और लगातार 21 दिन तक की साधना है। 5 माला प्रतिदिन करें और लगातार 21 दिन तक करें। ठीक है। तो इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पूरा एक साधुता का जीवन आपका होना चाहिए। सात्विक विचार हो, सात्विक आपका भोजन हो, ऐसा ही भोजन करना चाहिए और सात्विक ही आपके विचार होने चाहिए। साथ ही किसी के प्रति घृणा ना रखें, ईर्ष्या द्वेष ये सब चीज़ें ना रखें। क्योंकि आप अगर अंदर से निर्मल होंगे, आपके अंदर एक देवत्व होगा, तो फिर आपको साधनाएं सिद्ध होती हैं। अगर आपके अंदर चांडाल बैठा हुआ है तो भाई कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती है, ये तो आप समझ लेना। और 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको धीरे धीरे आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। जो आपके सामने है उस व्यक्ति के मन की क्या बात है, तो ऑटोमेटिक ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और जब आपको पता लगना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि साधना आपकी सिद्ध हो चुकी है। जब आप एक बार मंत्र का जाप करें और तुरंत ही आपको पता लगना शुरू हो जाए कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है अब,
तो समझ लेना कि आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। 21 दिन करने के बाद अब अगर मान लिया कि कई बार ऐसा होता है भाई, पुनरावृत्ति भी करनी पड़ जाती है, 21 दिन में नहीं होती साधना सिद्ध, कई बार होता है। तो अब आप ऐसा करें कि फिर साधना को दोबारा से करें, 2-3 बार इसकी पुनरावृत्ति करें अगर नहीं होती है तो, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वे आप कितनी जल्दी साधना सिद्ध करोगे। क्योंकि जितना आपके अंदर सात्विक विचार होंगे, निर्मलता होगी, कोमलता होगी और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से आप पालन करेंगे तो साधना सिद्ध होती है। आपकी अगर श्रद्धा है, विश्वास है मंत्र के ऊपर, ठीक है, और आस्था है आपकी, तो जरूरत केवल इसी चीज की है, साधना तो सिद्ध हो जाएगी। लेकिन तीनों चीजें जरूरी होनी चाहिए, आस्था, श्रद्धा और विश्वास। अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ तो साधना सिद्ध नहीं होती है। उसमें आप ना तो मंत्र को गलत बताएं और ना ही गुरु को गलत बताएं और ना ही किसी और को गलत बताएं, क्योंकि वो बात, वो कथा ना करें चित्तार्थ कि जैसे कि वो कहे थे ना कि लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, इस बात को ना कहें, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ गुरु के ऊपर या बताने वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है, नहीं। आपको गुरु रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता है, ऐसे ऐसे वहां जाता है, ये रास्ते में आपको ऐसे ऐसी चीजें, विघ्न पैदा हो सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही है। अब वहां पर आपको देख करके भी चलना है कि नीचे कोई रास्ते में कोई कील ना पड़ी हो, कोई कांटा ना हो। ये तो नहीं है कि आपको कांटा चुभ गया तो बस बता दोगे अरे गुरुजी ने तो बताया नहीं, गुरुजी तो बेकार है। आपको भी तो देख करके चलना चाहिए ना नीचे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ। तो इसलिए आप इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पे, ठीक है। साधना तो कोई भी हो सिद्ध होती ही है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।